कहाँ हो मेरे देश के हुक्मरानों, खिज़ा छा रही है अरे बाग़बानों। कहाँ हो मेरे देश के हुक्मरानों, खिज़ा छा रही है अरे बाग़बानों। वो रोशन दिए बुझ गए अज़मतों के, वो रोशन दिए बुझ गए अज़मतों के। वो भूखों ने सौदे किए इस्मतों के, वो भूखों ने सौदे किए इस्मतों के। मैं सीनियर में हूँ और मेरा नाम है एजाज और मेरे बहन है। अब जो चमनपुरा में जलाया था ना, अब यहाँ आ गया मैं सबको मारा था। आपने देखा था? हाँ। क्या देखा था? मारा था उन लोग को, तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी चाची को मारा था। और है ना मेरे दादा को बचाने गए ना, तो मेरे पापा की 2 उंगली कर दी, इतनी कटी
सबको काटा था। औरत लोग को नंगा नंगा कर करके काटा था। आपके सामने? हाँ, और मेरी चाची को भी नंगा कर करके काटा था। और आदमी लोग को कपड़े उतार कर नहीं काटा है। किसने किया? वो हिंदू लोग आए थे ना। कहाँ हो मेरे देश के हुक्मरानों, खिजा छा रही है अरे बागबानों। यहाँ वक्त की ख्वाहिशें मिट रही है, यहाँ वक्त की ख्वाहिशें मिट रही है। यहाँ राह में इस्मतें लुट रही है, यहाँ राह में इस्मतें लुट रही है। कहाँ हो मेरे देश के हुक्मरानों, खिजा छा रही है अरे बागबानों। यहाँ की हकीकत हकीकत से खाली, यहाँ की हकीकत हकीकत से खाली। यहाँ आदमी आदमियत से खाली, यहाँ आदमी आदमियत से खाली। कहाँ हो मेरे देश के हुक्मरानों, खिजा छा रही है अरे बागबानों। ना इंसान यहाँ है ना इंसानियत है, ना इंसान यहाँ है ना इंसानियत है। ये जमहूरियत है कि चंगेजियत है, ये जमहूरियत है कि चंगेजियत है। कहाँ हो मेरे देश के हुक्मरानों, खिजा छा रही है अरे बागबानों। जरा देख लेना अंधेरा सवेरा, जरा देख लेना अंधेरा सवेरा। कि है आस तीनों में सांपों का डेरा, कि है आस तीनों में सांपों का डेरा। गुजरात गौरव यात्रा में काढ़ी તમારા કોંગ્રેસના મિત્રો પૂછે છે અમને શેનું ગૌરવ। એમણે જયારે પૂછ્યું કે શાનું ગૌરવ, મેં કહ્યું ભાઈ તો મારા માટે આ ગૌરવ યાત્રા કાઢવી ખૂબ જરૂરી છે। આજે તો એટલો સંભળાય છે કે આપણે ગુજરાતીઓ એટલે હુલ્લડ કરવા વાળા, આપણે ગુજરાતીઓ એટલે સત્તા લઈને ફરવા વાળા, આપણે ગુજરાતીઓ એટલે લૂંટફાટ કરનારા। આ ગુજરાતની આબરૂને ખતમ કરવાનો એક નિશ્ચિત પ્રકારનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે અને એની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક બીડું ઉઠાવ્યું છે। લોકો ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે લાખ કોશિશ કરે, પરંતુ ગુજરાતની સાચી વાત ડંકાની ચોટ પર દુનિયાને કહેવાનો મેં નિર્ધાર કર્યો છે। बैठे हुए बेमान पे देखा नारा, उनको अपने आप उनको की रखी। लोग आए ना ये कभी उतारो कि उनके अपने आप अल्लाह के जिंदा है अभी तलक वो बताता है रात। बैठे हुए बेमान पे देखा यहाँ वाले नहीं, नरोड़ा वाले दो मिनट का भेजी हुई। ओ मलिक साहब, नूर भाई मलिक साहब, नूर भाई मलिक साहब, तारीख हमारे डेलोल गांव में
10 बजे से हमारी मस्जिद पे हमला करने आए। 9-10 बजे से हमला घुस गया था। हम रोटी पका रहे थे। 10:30 बजे सब टोला है। 10:30 बजे ने 5 घर के टोले आए। इधर से 5,000 का टोला, इधर से टोला है, हम कैसे भागे एकदम? ये हिसाब लोग से भाई कुछ जवाब नहीं, ये गली में से वो गली में सब घुस गए और ऐसा पगड़े बांधे लेते, चड्डे पहने लेते, तलवार ले लेते। मार के थे जान खा के थे, हमने तो देखे नहीं, बस सिर्फ ये देखा चड्डी बादली थी उनकी, बादली जर्सी और मुंह बंधा हुआ था। से टोले, अरे आपको क्या ख्याल आएगा, गांवों में चिट्ठियाँ बेची गई थी कि ये सरखेज है, वो पिनी मुस्लिम मिनी पाकिस्तान है, उसको मिटा दो। तो गांवों में से ट्रक भर भर के लोग आते थे। लोगों ने पिचकारियाँ रखी थी, फिर जब हमारे घर जलाए ना, तो इन्होंने क्या पिचकारी सी जलाए। ताले भी मारे थे, उसको भी तोड़ काटे और दीवार को है ना उस गैस के बाटलों से करे। हाँ, गैस सिलेंडर के बाटले लेके आए, पूरे हथियारों के समेत अच्छे हथियार लेके आए थे, बड़े जैसे राइफल भी अमुक लोगों के पास थी, रिवॉल्वर थी, फायरिंग भी हो रही थी प्राइवेट सामने। सबके हाथों में मोबाइल, मोबाइल, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में मोबाइल थी, तो मोबाइल पे बात करते जावे न तलवार से अटैक करते जावे। जो उनके हाथ में आए सब कुछ किया, पुलिस के साथ में, पुलिस उनके आगे आगे पीछे टोला, पुलिस के साथ में सब कुछ चला। पुलिस खड़े थे, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा। फायरिंग चालू अपने सामना करने भी जाए तो हमारी तरफ टायर गैस और बंदूक फायरिंग हमारी तरफ कर रहे थे वो, तो औरत जाति का सामना कर लेंगे और कैसे कर लेंगे उनके साथ, हथियार के साथ। 12 बजे की चाली में मेरा भाई है, उसको पुलिस वालों ने गोली मारी और उसके साथ में 8 छोकरे और थे, उसको सीने पे सबको गोली मारी। मकान है उनका दामाद, 5 आदमियों ने उसको इतना बेरहमी से मारा कि उसने अपने हाथों पे, जब तक उसके कलाइयों में दम रही, वो आप ही जैसा नौजवान था, फिर वो जब गिर गया तो टायर जलाया और यहाँ से और यहाँ तक टायर रख के ऐसा जला कि पैर, एड़ियाँ, हाथ रगड़ के वो जगह, वो वक्त अभी तक मुझे याद है। लेकिन मैं आँख भी बंद कर लेते थे और यूँ कान भी बंद कर लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरी चीख निकल जाए, तो कम से कम 300 बच्चे और औरतें, आदमी मारे जाते उस मकान के अंदर। ये ईशनपुर है, ईशनपुर बस स्टॉप के पीछे ही मस्जिद है, सन मलिक मस्जिद। इसी तरह से चालू में नहीं ले सकते, प्रमाण के लेके आओ, 2 बार आगे गए, इसी तरह से नहीं ले सकते, पुलिस स्टेशन ले लो, गाड़ी बंद कर लो, गाड़ी रुकाओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। 1 तारीख के दिन जो डेड बॉडी हमने देखी तो हमारी खुद की हिम्मत टूट गई, क्योंकि डेड बॉडी का सीन इतना डेंजरस था कि आप बाजू में खड़े, तुम बाजू में नहीं खड़े रह सकते थे। उनको अपने हाथ रखो ना तो पूरी चमड़ी गायब हो जाए, अंदर हमारी उंगलियां चली जाए।
खाली सिर के बाल खींचो तो सिर के बाल टोटल बाहर आ जाए। कोई भी तरह से आप लोग को समझ इतना पड़े कि सामने वालों को उठाना कैसे। तो ऐसी कोलसा हो के आई थी ना, मत पूछो ऐसी बात थी कि खाली कोयले के कपड़े हड्डियों के ढांचे ही दिखे, मांस तो कुछ दिखे नहीं। जो डेड बॉडी यहाँ पर आए वो कौन कौन से एरिया से? नरोड़ा पाटिया है, अपने गुलबर्ग सोसाइटी है। औरतों की तो यहाँ पे डेड बॉडी आई क्या है, की हालत क्या थी उसके बारे में? 3 लेडीज की तो हमारे हाथों से, हमने हमारे हाथों से नाल काटी है। क्या किया? नाल काटी, जो प्रेगनेंट थी ना, बच्चा भी साथ में, लेडीज भी साथ में, नाल हमारे हाथों से काटी है। बच्चे भी मर गए? हाँ। मत बात करो आप, मेरी बात सुनो, वो लेडीज की आप बात ही मत करो। कहने का मतलब क्या है कि उनके जिस्म को पे भी आप नाखून के ना उसके घाव देखो, तुम्हारे खुद हैरत में पड़ रहा। क्योंकि लेडीज के सीना होता है ना, सीने को पे भी आप घाव देखोगे, तुम्हारी अक्ल काम नहीं करेगी। ए मोहम्मद इब्ने कासिम, दे सदा तू है कहाँ, तेरी बहने बेरिदा है, तेरी बहने बेरिदा है, जल रही है वादियाँ। ए मोहम्मद इब्ने कासिम, ये सदा तू है कहाँ, ए मोहम्मद इब्ने कासिम, ये सदा तू है कहाँ, तेरी बहने बेरिदा है, तेरी बहने बेरिदा है, जल रही है वादियाँ। कि पेट्रोल केरोसिन डाल के उस लोगों ने जला दिया हमारे आगे में। फिर हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागी, वहाँ से भागी और नदी में उतरते हमको पकड़, मुझे पकड़ लिया और सब मेरी जेठानी चले गए। हम छुट्टे छुट्टे पड़ गए, वहाँ मेरे कपड़े उसमें निकाल दिए, कपड़े निकाल लिए थे और मैं फिर बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मेरा फैजान मेरा सिर पे बैठा था और ऊपर के जब्बा मेरे सिर पे पड़ा था। मैं पहन को मेरे फैजान को लेकर भागी। इन्होंने आपके साथ ये किया, आपने उनके नाम पुलिस को दिए? वो तो किसी को नहीं पकड़े, अभी तो नाम दिया तो भी किसी को नहीं पकड़े। क्यों, क्या बोलते हैं? वो तो पुलिस वाले क्या करते, कुछ नहीं करते पुलिस वाले। ये मेरी साइड पे जो खोड़ियार पान का गल्ला आ रहा है, ये ओपन प्लॉट के बाजू में दिख रहा है खोड़ियार पान हाउस, और लड़के लोग बैठे हुए हैं। वो खोड़ियार पान वाले का मालिक विजय ठाकुर, वो मैन उसका एक पुलिस है, मैन। वो एब्सकॉन्डिंग बता रहे हैं, वो गल्ले पे बैठा हुआ है, धंधा करता है। अब ये आई अंबिका सोसाइटी, लेफ्ट साइड पे अंबिका सोसाइटी है, राइट साइड पे ये वल्लभ नगर इसको बोलते हैं। ये जो नाला है, जस्ट नाले के यहाँ पे टेम्पो पलटी करा था, ये नाले के यहाँ पर टेम्पो पलटी किया गया। 3 लोगों को यहाँ जिंदा जलाया, बाकी लोगों को 10 लोगों को यहाँ ये साइड पे ओपन ग्राउंड था, वहाँ जिंदा जलाया गया। और इस मैदान में उन औरतों को कुछ वक्त तो दुड़ाया गया था। तो मुख्तार भाई, ये टाइम के जो दंगे हुए थे उसमें औरतों को खास निशाना बनाया गया। औरतों को ऑलमोस्ट सारे पंचमहल में, मतलब जहाँ जहाँ पे भी अटैक हुए वहाँ पर औरतों पे रैप हुए। देरोल गांव में जो लीमखेड़ा इस फैमिली पांडू जा रही थी, तो वो औरतों पर और उनकी बच्चियों पे रेप हुआ है, जो सभी 10 को मार दिया गया है। और कई केस में ऐसा हुआ है कि भाई लड़की अगर अनमैरिड थी और उन पे रेप हुआ है, तो कि भाई अगर हम कुछ बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो उनके फैमिली को, उनके पेरेंट्स को या उनके रिश्तेदारों को ये डर रहा है कि भाई हमारी बच्चों की कहीं शादी नहीं होगी। तो उस डर से कहीं ज़्यादातर लोगों ने कंप्लेन रेप केस की नहीं की है। जो औरतें वहाँ से बच के भागी, इस रोड पे दौड़ते दौड़ते वो लोग
जान बचा के जा रहे थे यही रोड पर। उसके पीछे मॉब के कुछ लोग आए, ये मकान के यहाँ से ये लोग खेत में उतर गए, खेत में उनके पीछे भागे। ये सामने वाला जो मकान है, हाँ, यहाँ से लोग खेत में उतरे और वो आगे का खेत जो ट्रायंगल खेत है ना, उस ट्रायंगल खेत में उन्होंने पकड़ लिया और वहाँ पे सुल्ताना पर रेप हुआ। इस इलाके में काफ़ी सारी डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली। हाँ, कालोल में टोटल 65 मुस्लिम की डेथ हुई है, जिसमें से 43 डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। तो जो सरकार बोलती है कि सिर्फ इतने लोग मरे, उससे कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं। कहीं ज़्यादा लोग मरे। आप सोचिए कि 65 में से 43 डेड बॉडी तो सिर्फ यहाँ पर मिसिंग है, तो और जगह पे क्या हालत होगी। आप अभी देलोल में वापस जाके रहना चाहते हैं? नहीं, गांव वाले सब होते हैं, देलोल में नहीं आना चाहिए सर, किसी को भी देलोल में नहीं आना। किसी भी मुसलमान को? हाँ, मुसलमान। कोई आदमी नहीं रहा, क्या करने का इंसान। आपके पूरे घर में जिस दिन नरेंद्र मोदी यहाँ से गौरव यात्रा लेके निकले तो उन्होंने गौरव यात्रा कहाँ की? वो तो अंबिका सोसाइटी में थी उसमें। वहाँ पे हमारे टेम्पो गिरा दिया सब, वहाँ पे उसने भाषण किया मोदी ने। भाजप का सिपाही हूँ मैं, भाजप का सिपाही हूँ मैं, मेरे मन में मेरे दिल में जब ख्याल आया भाजप पर प्यार आया, जब ख्याल आया भाजप पर प्यार आया। ओ मैंने देखे औरों को लगे बोले और लगे छोटे, दिल जाया भाजप पर प्यार आया, और दिल जाया भाजप पर प्यार आया। ગોધરામાં 60 જેટલા નિર્દોષ રામ ભક્તોને રેલવેના ડબ્બામાં સળગાવી દીધા. હવે આપણા ગામને ખબર હતી, જોરથી તો કહો ભાઈ, સમાચાર મળ્યા હતા. ત્યાર પછી આપણા ગામમાં આપણે કોઈની દુકાન બાળી હતી ભાઈ? આપણે કોઈનું ઘર બાળ્યું હતું? જોરથી બોલો ને. આપણે કોઈને ચક્કો માર્યું હતું? આપણે કોઈનું માથું વાળ્યું હતું? આપણે કોઈ બેન બેટીની ઇજ્જત લીધી હતી? તેમ છતાંય આપણા ગુજરાતમાં દુશ્મનો, ગુજરાતના વિરોધીઓ એમ જ કહે છે કે તો ગામે ગામ આગ લાગી હતી. ગામે ગામ જાણે બધા લોકોને ખૂટી બાળતા હતા, ગામે ગામ લોકોના માથા વાળતા હતા. એટલી હદે આપણા ગુજરાતને બદનામ કરી મૂક્યું. એ બધાને જવાબ આપ્યો છે આ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાએ. भारत माता की वंदे वंदे वंदे, भारत माता के वंदे। ગુજરાત અશાંત છે, ગુજરાતીઓ હિંસક વૃત્તિ ધરાવે છે, ગુજરાતના લોકો રસ્તે જતા આવતા લોકોને ચક્કા મારે છે. તમારા બધાને ખેદામ છે ભાઈ. આ કોંગ્રેસ એવું કે છે બહાર જઈને કે આ ગુજરાતીઓ ખિસ્સામાં પેટ્રોલની બાટલી રાખે છે, સામે મળ્યો નથી કે હળગાડ્યો નથી. આવું કે ગુજરાતની આંગળો નીલામ કરી નાખી. આ સવાના છે
અમારા સાસુ સસરા છે. આ નણંદ નંદો છે, રૂકાયાબેન આદમભાઈ, આ સુહાના છે નણંદ કી છોકરી, પછી આ સબાના છે, અને અમારી આ રેશમા છે. तो ये सब लोग को હા મારી કર્યો, આ બે મારી કર્યો, આ મારી કર્યો, આ બે મારી કર્યો, અને એક મારા નણંદના છોકરાની બહુ મારી કરી, રાજુ બીબી નામ છે. બસ એને સવારની શાદી કરવાની હતી. कब थी शादी? બકરા ઈદ પછી શાદી કરવાની હતી. 5 વર્ષથી મંગણી કરેલી હતી. सुहानाजी पर शादी करवानी थी. इसकी मंगनी कर ली, वो इसके पास थी. वहीं से मिला आपको ये फोटो? हाँ. मम्मी देखा छोटा और देखा So you're still active as a lawyer? Yes, I am among the lawyer. I am lawyer first, politician, but politics is also run parallelly with me. पिछले बार पंचमहल में 8 सीट में से 6 कांग्रेस की थी. ये सभी सीट हम ले लेंगे, सभी सीट. और एक आज नहीं आया, सोलंकी साहब खुद आपका केस लड़ रहे हैं? हाँ, हमारा ये वकील सोलंकी साहब हमारा केस ये लड़ रहे हैं. कैसे वकील है? अच्छे हैं वकील तो अच्छे हैं, सारी कामगिरी बजाते हैं. आपके ऊपर क्या चार्ज लगा दिया? ये 302 लगाई, 307 लगाई है, 374 लगाई है. मतलब किस चीज़ के लिए? 374 लगती है बलात्कार में लगती है, 302 मर्डर में लगती है. मारे वो याद आवाज. બીજાનો છોકરો જો उसको नहीं याद आ सकता. હું તો જવાબ દીધા લાગતું કંઈ કેરળમાં. છોકરીઓ યાદ બહુ આવે છે. મારી છોકરી બહુ સરસ હતી. છોકરીએ શું કર્યું, એમને શું જોયું, એમને એટલી બધી સ્વિમિંગ પડી હતી કે છોકરીઓને મારીને એ કરી નાખ્યું. એમની ઇજ્જતો લૂંટ્યો, એમને મારી કાઢ્યો, એમની છાતી કાપી કાઢી. છોકરીઓને ચીહો ચીહ કરતી તો છોકરીઓ. અમારે તો 7 જણ મરી ગયો. અમારે તો 7 જણ મરી ગયો. અમને કેવું થતું છે, એમને 1 જણમાં 2 જણ જેલમાં ગયા તો એમને દિલને કેવું થાય, તો અમારા દિલને કેવું થતું છે. અમારી જવાન જવાન છોરીઓ મારતો વિચાર ના આવ્યો. इज्जत लूट्यो छोरियों ने, अपनी माँ बहनों घर में नत्या. सालमों के जुल्म की कहानी सुनी, एक दुखिया बहन की ज़बानी सुनी, इज्जतें लूट ली, छातियाँ काट दी, कैसा है जालिम ये काफिर लुटेरा. गुजरात बंद का ऐलान हुआ तो हम हैरान हुए थे. जो काबे दादा है उन्होंने पब्लिक इकट्ठी की कि आप जो गोधरा में हुआ है इसी का बदला लेने का है. और फिर हम खेत में जितने थे आदमी. कितने लोग खेत में छुपे हुए थे? 30 ने आजू-बाजू. सब लोग भूखे और प्यासे यहाँ 2 दिन इसी खेत में अलग अलग थे. कोई इधर छुपा था, वो देख रहा था. इसमें मकई. तो आप खुद खेत में कब तक छुपे रहे थे? 2 दिन. तो जब आप यहाँ से निकले तो मदीना आपके साथ नहीं निकली? नहीं, वो तो फैमिली थी, 7 जन का ग्रुप था. तो गाना है तो बोला कि मुसलमान का टोળા અહીં છુપાવ્યું છે, એમ છે તેમ છે બૂમ કરી. એટલે પછી મદીના આ બધા વિચાર્યું કે આપણને મારી નાખશે, મકાઈમાંથી નીકળી જઈએ. તો મદીના અને એમનો છોકરો જે નઈમ છે એ અંદર રહ્યા. ઇસ્માઇલ માસ્તર બહાર નીકળ્યા. તેમની પહોંચ રકમ અને પૈસા હતા. એની પાસે રકમ હતું, સોના ચાંદીના દાગીના આપી દીધા. રોકડ રકમ 60-65 હજાર હતા બંનેના, તે બી એમને આપી દીધા.
છતાં કશે આવ્યા તો જો આપીશું અને લઈ જઈશ તો પછી પુરાવો થઈ જશે એટલે અમને પતાવવા જ પડે કોઈ બી એટલે પછી લોકોને મારી નાખ્યા. બે છોકરીઓ હતી, એક સબાના અને સુહાના. એમાં એક છોકરી પેલા છાપરા જઈને બળાત્કાર એ લોકોએ કર્યો અને છોકરી સબાના છોકરીને એ ચાર પાંચ લોકો એ છોકરીને ત્યાંથી અહીં લેતા આવ્યા અને છાપરીની અંદર બળાત્કાર કર્યો અને પછી અલ્લાહ ઉપર વાળા માફ નહીં કરે. કેવી હાલ કરી છે છોકરીઓને. કરો જો બૂમ પાડે જોર જોરથી કે જો તો લૂંટો જો જેની જરૂરી લૂંટો એ તો બૂમ પાડે તે કે શું કરું બાની કો તો મને મારી સાથે કઈ એવું રીતે કરો કેવી રીતે બહાર નીકળું કેવી અભ્યાસમાં હતી તે મારાથી જોયું ના અલ્લાહ કર तुम्हारी हिम्मत आए साजा दावल बंदो है ये जो हमारा पावागढ़ तीर्थधाम है ये हिंदुओं का तीर्थधाम है. माँ काली ये शक्तिपीठ मानी जाती है और पूरे भारत में एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में हर साल लाखों यात्री देश भर में से और पूरी दुनिया में से टूरिस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यहाँ पर आते हैं. मैं घनश्याम जोशी रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और ये मेरा नेटिव प्लेस होने के नाते मैं यहाँ पर सेट हुआ हूँ एज ए पेंशनर. और विश्व हिंदू परिषद का मैं जिला उपाध्यक्ष. आपने कैसे जागरूक किया? हम ये युवा लड़कों को पहले तो आइडेंटिफिकेशन और ये सब जो चीज़ ज़रूरी होती हैं वो कर लेते हैं. उसमें एक भावना तो होनी चाहिए कि भाई हिंदुत्व का उसकी रक्षा करना है, हिंदू समाज की रक्षा करना है, उसके पीछे खड़ा रहना है. तो आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर ये उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं. हम त्रिशूल अर्पण करते हैं, प्रतिज्ञा वो लेते हैं, शक्ति दीक्षा और दीक्षा कहते हैं, शक्ति दीक्षा. श्री राम जिनके पास त्रिशूल है वह सब अपने हाथ में ऊंचा करो, सामने आ जाओ, मेरे साथ बोलेंगे मैं जोर से बोलो मैं त्रिशूल धारण करके भगवान शंकर की माँ दुर्गा की पूजा करूंगा, राम मंदिर बनाऊंगा, जिहाद को पराजित करूंगा, पाकिस्तान के 40 टुकड़े करवाऊंगा, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा. ये सब जो युवा लड़के थे हिंदू, उन लोगों ने सोचा कि कहाँ तक ये डर के चलेंगे, मुस्लिमों से कहाँ